गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज अपन एक प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट। ठीक है, चैप्टर बड़ा खतरनाक है लेकिन प्यारा सा चैप्टर है, और नाम भी देखो कितना प्यारा नाम है, सीमा, लिमिट। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि भाई इसको कब, कैसे, क्यों, कहाँ यूज़ करना है, ये सब देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर इसकी अपने को समझ रखनी है, इस चैप्टर को समझ बढ़ानी है, तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है लिमिट, इसको अप्लाई कहाँ पर करेंगे, इसको कहाँ पर यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, वेयर अप्लाई लिमिट। ठीक है, इसको अप्लाई कहाँ करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इस पर अपन कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि लिमिट को कहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पे करेंगे अप्लाई फॉर ए फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन क्या है बेटा अपना, एफ ऑफ एक्स। हम इसको क्या करेंगे कि इस फंक्शन को, इस लिमिट को कहाँ पर अप्लाई करेंगे? तो इस लिमिट को हम फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे अब उसका रीजन बताते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके दिमाग में आता है कि सर ये चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, किस जगह जरूरत पड़ेगी, वो तो आगे चल के अपन स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, लेकिन अपन को कहाँ पर अप्लाई करना है? तो फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये फंक्शन दिमाग में आता है कि सर फंक्शन क्या है? तो फंक्शन बेटा ये आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। फंक्शन में अगर अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सब क्या है? फंक्शन है। और मैं आपको एक्चुअल में मैं बताऊंगा कि ये अपने डेली लाइफ में भी कितना, और डेली लाइफ से कितना जुड़ा हुआ टॉपिक है। आ रहा बात समझ में? अगर आपने इस टॉपिक को डेली लाइफ से अगर जोड़ के देखते हो तो आपको इस चैप्टर का समझ बहुत अच्छे से बनने वाली है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है अपने पास बेटा, व्हाट इज सीमा। ठीक है, व्हाट इज सीमा। इसका आंसर मैं लिखता हूं बेटा, इसका आंसर लिखता हूं, सीमा इज ए धोखा। ठीक है, इसका आंसर होगा। अब जैसे मैं ये क्वेश्चंस लिखता हूं तो आप बड़े बेचैन से नजर दिखते हो कि सर ये क्या हो रहा है, मतलब कि सर ये कैसे हो रहा है कि आपने इस चैप्टर को ऐसे क्या क्या कर रहे हो, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वो सीमा इज ए धोखा, कैसे? तो बिल्कुल आप दिल थाम के बैठो, इस टॉपिक को और इस क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है अपने साथ में। ठीक है, जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूं बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9 एक्स क्यूब अपॉन 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ये अपने पास ये फंक्शन है। अब जैसे मेरे पास ये फंक्शन है और इस फंक्शन की वैल्यू में क्या करता हूं, एफ ऑफ 3 निकालता हूं। एक्स की वैल्यू क्या ले लेता हूं बेटा, मैं 3 ले लेता हूं। ठीक है, अब जैसे मैं एक्स की वैल्यू 3 लेता हूं तो यहां पे मेरे पास क्या आता है बेटा, 3 स्क्वायर है बेटा। यहां पे क्या होगा अपने पास, 3 की पावर 2 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 3। तो क्वेश्चन बनेगा अपने पास 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, ये आ गया अपने पास 0/0। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे दिक्कत आती है 0/0। इस जगह अपने साथ में क्या होता है, धोखा होता है। आप इसको बिल्कुल अंडरलाइन करके रखें, इस पूरे चैप्टर में काम आने वाली बात है ये। ठीक है, तो अपना चैप्टर कि ये एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालता हूँ, एफ ऑफ 3 पे अगर वैल्यू देखते हैं तो इसका आंसर क्या आता है बेटा अपने पास, 0/0। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं कि सर 0/0, इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन देखता हूं, इस फंक्शन का क्या आएगा अपने पास, डोमेन की बात करते हैं बेटा। तो डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, क्योंकि नीचे कौन बैठा है, x माइनस 3। और अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो सब चलेगा, ऑल रियल वैल्यूज चलेगी, लेकिन क्या नहीं चलेगा बेटा, 3 नहीं चलने वाला। तो इसका डोमेन क्या होगा, r माइनस 3। इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर x की वैल्यू तो यहाँ पे 3 पॉसिबल ही नहीं है, ले ही नहीं सकते, क्योंकि इस जगह अगर डोमेन क्या होता है, जहां पर वो x की वैल्यू, जहां पर ये फंक्शन क्या करता हूं, एग्जिस्ट करता हूं।
तो यहाँ पे तो ये 3 पर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो 100% ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब वो अपन जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू अपन देंगे कि नहीं देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, यहाँ पे अपना पूरा दिमाग लगा देना, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको। आ रही बात समझ में? तो डोमेन क्या है बेटा अपने पास, R-3। लेकिन जैसे मैं इसके पास में आज देखता हूं कि अगर इस फंक्शन की वैल्यू ले लेता हूं मैं बेटा f(x), अगर मेरे पास x² - 9/x-3 है और मैं इसकी वैल्यू ले लूं बेटा 2.99, मैं 3 के बजाय मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं बेटा 2.99। आप निकाल के देखना, यहाँ पे 2.99 पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये किसके समथिंग आएगा अपने पास -9/2.99 - 3। ठीक है, जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा बेटा अपने पास 5.99 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा बेटा 5.99। फिर मैं देखता हूं इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं 3.1 या 001 लेता हूं तो इसका आंसर आएगा बेटा 6.001। ठीक है, मतलब अपने पास अगर देख रहे हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू, अगर आप सपोज दे लो ना कि 2 की लेते हैं अपन, अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होएगा 4, 4 - 5 -5। ठीक है, -5, और अगर 2 लेता हूं तो 2 - 3 -1, आंसर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मैं 2 से वैल्यू बड़ी लेता हूं तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। जैसे मैं 3 से बड़ी लेता हूं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6 से बड़ा आएगा। मतलब इस फंक्शन का अगर अपन यहाँ पे ग्राफ देखें, इस फंक्शन का यहाँ पे अगर ग्राफ देखते हैं, ठीक है, इस फंक्शन का अगर ग्राफ देखते हैं f(x), तो इस फंक्शन का एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बनेगा, लेकिन अपन ये बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। आ रही बात समझ में कि ये फंक्शन क्यों, क्योंकि इस फंक्शन को अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये फंक्शन बनेगा f(x) = x - 3 x + 3 डिवाइड बाई x - 3, x - 3 से कैंसिल, तो अपने पास फंक्शन क्या आ गया बेटा f(x) = x + 3। मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनेगा। ये आ रही बात समझ में, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, जब इसकी वैल्यू 3 पे फाइंड करते हैं तो 3 पर तो ये क्या कर दे देता है, बबल दे देता है। 3 के ऊपर क्या दे देता है ये बेटा, बबल देता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं 2.99 ले लेता हूं, इससे जस्ट थोड़ा सा इधर और जस्ट थोड़ा सा इधर, और जब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं यहाँ पे, तो ये जो वैल्यूज आती है बहुत नियरेस्ट वैल्यू आती है अपने पास। तो ये जो एरर आ रही है अपने पास, ये जो गैप आ रहा है वो इतना कम आ रहा है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको अगर आप डेली लाइफ में भी अगर जोड़ने की कोशिश करते हो तो अपन अगर देखते हैं तो अपन अगर दो लोगों के किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा है, कोई छोटी सी चीज़ को लेके झगड़ा हो रहा है, तो कोई बोलते हैं कि यार इतनी सी चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि इस 2.99 पे इसका आंसर क्या रहा है 5.99, और 3.00 पे आंसर क्या रहा है 6.99। मतलब इस 3 के जरा सा इधर और जरा सा इधर अगर अपन देखते हैं तो इसका आंसर आता है 6 के समथिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर 2 के 3 के थोड़ा सा इधर अगर अपन देखते हैं तो इसका आंसर 6 के आसपास आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि एग्जैक्ट 6 तो नहीं आएगा, लेकिन अपन मान लेते हैं कि इस जो बाढ़ सी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि बाढ़ सी प्रॉब्लम होती है ना, बाढ़ सी एरर बोलते हैं अपन, इस छोटी सी प्रॉब्लम को अपन नेग्लेक्ट कर लेते हैं, इसका आंसर क्या बोल देते हैं 6 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अपन को आंसर जब सोल्व करते हैं, 0 पे देखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे देखते हैं, 3 पे देखते हैं, तो ये क्या आता है अपने पास 0/0। ठीक है, लेकिन अगर अपन फंक्शन की बात करते हैं, जब इसको सोल्व करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, तो एक्चुअल में इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। हम छोटी सी प्रॉब्लम को होती है, और जब छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि बड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, और उसका आंसर क्या दे देते हैं बेटा 6। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्ट आंसर है इसका, लेकिन हम ये बोलेंगे कि ये इसके आसपास की वैल्यू है, इसलिए, और छोटी सी वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू है, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे 6 मान लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया। अब जब ये बात आती है अपने पास कि ये एग्जिस्ट हो गया इस फंक्शन को, कि भाई कहाँ पर ये धोखा होता है वहाँ पे देखते हैं।
अब उसके बाद में अगर अपन बात करें, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन जो बात की यहां पे 3k थोड़ा सा इधर और 3k थोड़ा सा इधर, लेफ्ट में और राइट में, तो सर ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी और एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, ये हमारे को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो अगर ये छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी एरर है, बार सी प्रॉब्लम है, मतलब चिन्नी सी, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर ये गैप अगर इतना बड़ा हो जाए, जब दरार इतनी बड़ी हो जाए जो मिटने वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि वहां पर सीमा एग्जिस्ट नहीं करेगी, सीमा कहीं एक यहां से कहीं और चली जाएगी। आ रहा समझ में कि सीमा एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, दरार बहुत कम होनी चाहिए, मतलब बाढ़ सी प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो सीमा एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज सीमा एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेयर या वेयर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है कि व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, तो अपन इसका आंसर देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट वेयर LHL इक्वल टू RHL, मतलब उसकी दाई पार्ट और उसका बाया पार्ट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब ये वाली बात और ये वाली बात का जो अपन रिजल्ट निकाल रहे हैं वो बहुत कम आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा आना चाहिए। अगर ये गैप थोड़ा आता है, LHL लगभग बराबर आता है अपने पास, और वो भी क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहां तक समझ में आया कि पहला क्वेश्चन क्या था बेटा अपने पास कि लिमिट को अप्लाई कहां करेंगे, दूसरा क्या है कि व्हाट इज लिमिट या सीमा ये धोखा कहां पर धोखा हुआ, यहां पर धोखा हुआ कि एग्जैक्ट 3 पे वैल्यू देखते हैं तो आंसर ये आ रहा है, लेकिन उसके नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं तो ये फंक्शन लगातार बढ़ता है। जैसे फंक्शन लगातार बढ़ता है, ठीक है, जैसे ही फंक्शन लगातार बढ़ रहा है अपने पास, तो अपन देखते हैं कि एक इस पॉइंट के ऊपर ये क्या दे देता है, बबल दे देता है, और वो बबल भी इतना कि अपन अगर बार सी प्रॉब्लम की अगर 2.99999 आंसर लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5.99999। इसका मतलब अगर अपन 3 के जस्ट मतलब मैं ये समझने की कोशिश करना कि बाढ़ सा इधर और बाढ़ सा इधर, तो इसके आंसर आता है वो किसके समथिंग आ रहा है बेटा, 6 के समथिंग आ रहा है। तो ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है हम उसको क्या मान लेते हैं कि भाई इग्नोर करते हैं कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर ही होगा। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट आंसर होगा, इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं, मतलब इसके ऊपर क्या देखते हैं, नियरेस्ट देखते हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब अपना LHL और RHL क्या हो, सेम हो। अब LHL और RHL क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, LHL और RHL क्या होता है, और ये जो धोखा हुआ है ये कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, ये सारी बात अपन करने वाले हैं।